शिव हमारे रक्षक हैं। शिव के रूप में भगवान सारी सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। तो सृष्टि भगवान की रक्षा, भगवान शिव सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव सृष्टि को सुरक्षा दिए हुए हैं। विष्णु भगवान सृष्टि को पालन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया। ये तीनों भगवान है, तीनों काम किया। तीनों को अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन है तीनों एक ही। एकस तुम सर्वरूप भाग, आप एक हैं लेकिन ये सब आपके रूप हैं। तो इसमें तो व्यापक अर्थ निकलता है। धरती क्या है? धरती के अंदर आप है, आप धरती भी है। सूरज कौन है? सूरज के अंदर आपका तेज चमक रहा है। समुद्र के अंदर आपका जल है। पवन के अंदर आपकी हवा है। सब जगह आप ही तो हो। और आप जैसे आपका अभाव हुआ वो जगह शून्य हो जाता। तो रक्षक है शिव। शिव वृक्ष ही है। उल्टा करो, आदमी को तो वृक्ष बन जाता है। आदमी ही शिव है। तो अगर वृक्षों को शिव मान लेते हैं तो ये वृक्ष हमारे रक्षक हैं। क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो हमारे मौत का कारण बनता है। उसमें से कार्बन वो खा लेते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। तो इस तरह से सारे जीवों को वही बचाया हुआ है। पेड़ अगर कार्बन ना खाएं तो वो कार्बन हम सबको मार देगा। तो शिव हमारे रक्षक हैं। शिव शिव की उपासना करने के लिए विष्णु भगवान ने कहा था। मतलब पेड़ पौधे लगाइए, जंगल लगाइए, धरती को वृक्षों से भर दीजिए, तभी ये धरती रहने लायक होगी। वनस्पतियों से भर दीजिए, तो वनस्पतियों को ही तो हम लोग खाते हैं। और वनस्पतियां क्या खाती हैं? हमारा अवशेष। तो वनस्पतियों को हम पैदा करते हैं हम अपने अवशेष से, और वनस्पतियां हमको जिंदा रखती हैं अपने अस्तित्व से। तो इस तरह से वनस्पति जीव का चक्र चल रहा है। जीव वनस्पति को खा करके बढ़ता है और फिर इसी मिट्टी में मिल जाता है। उसी मिट्टी से वो वनस्पति पैदा होते हैं। देखा आपने, हर चीज का चक्र है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ उसको ले लेते हैं। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसको हम ले लेते हैं। हम लोग बचे हुए हैं। बादल पानी बरसाता है, वो समुद्र तक पानी जाता है, और समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनता है। तो बादल बनता है, जल बनता है, वर्षा हुआ तो समुद्र बादल बनाता है, और बादल पानी बरसा कर समुद्र तक पहुंचाता है। इसका चक्र चल रहा है। जो आदमी मर रहा है वही नया जन्म पा रहा है। इस तरह से जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। पुराना शरीर नष्ट हो जा रहा है, नया शरीर बन रहा है। कोई बूढ़ा मरता है और कोई बच्चा पैदा होता है। कोई कहीं नहीं जाता। यहीं पर सारे जीवों का उलटफेर हो रहा है अपने कर्मों के आधार पर। कोई जन्म से गरीब क्यों होता है, कोई जन्म से अमीर क्यों होता है। तो इस तरह हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, जंगलों की रक्षा करें, तभी हम बचे रहेंगे। पेड़ पौधे हमारे रक्षक हैं और पेड़ पौधों के रक्षक हम बने, बल्कि वो हमारे रक्षक हैं, हम रक्षक ना बने। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारे रक्षक हैं, लेकिन हम भगवान के रक्षक नहीं हैं, हम भगवान के उपासक हैं। इसलिए उपासना यही है कि पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, बढ़ाते जाइए। पेड़ पौधे हमारी रक्षा करते हैं, हम पेड़ पौधों की रक्षा। जय हिंद, जय भारत।